महर्षि देवस्थान और अर्जुन का राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर की बात पूरी होने पर वहां बैठे हुए देवस्थान नाम के एक तपस्वी ने ये युक्ति युक्त वचन कहने आरंभ किए। अजातशत्रु, आपने धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती है, इसलिए आपको व्यर्थ ही नहीं त्याग देना चाहिए। राजन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त करने की 4 सीढ़ियां हैं और इनका वेद में प्रतिपादन किया गया है। अतः आपको इन्हें क्रम से ही पार करना चाहिए। आप अभी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं और कोई-कोई ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। गृहस्थ तो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण धन का संचय करते हैं। वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्य के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं, तो भ्रूण हत्या जैसे दोष के भागी बनते हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए ही धन की रचना की है और यज्ञ के लिए ही पुरुष को उसका रक्षक नियुक्त किया है। अतः यज्ञ के लिए सारा धन खर्च कर देना चाहिए। उसके बाद शीघ्र ही कामना की सिद्धि हो जाती है। राजन, अविक्षित के पुत्र राजा मरुत ने बड़ी धूमधाम से इंद्र का यजन किया था। उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं पधारी थी और उनके सभी यज्ञ पात्र सुवर्ण के थे। राजा हरिश्चंद्र का नाम भी आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इंद्र का यजन किया था। उससे वे पुण्य के भागी हुए और शोक रहित हो गए। इसलिए सारा धन यज्ञ में ही लगा देना चाहिए। राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर संसार में कोई बात नहीं है। उसकी ठीक-ठीक स्थिति तभी होती है जब मनुष्य कछुए जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। उसी प्रकार अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है। उस समय तुरंत ही आत्म ज्योति स्वरूप परमात्मा का अपने अंतःकरण में ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भी भय नहीं मानता, तो उससे भी किसी को कोई डर नहीं रहता। वह काम और द्वेष को जीत लेता है तथा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कोई लोग तो शांति की प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योग के गुण गाते हैं। कोई इनमें से प्रत्येक को ही अच्छा बताते हैं और कोई एक साथ ही दोनों को, कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं, कोई सन्यास को और कोई दान को। कोई सब कुछ छोड़कर चुपचाप भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं और कोई राज्य पाकर प्रजा का पालन करते रहना ही अच्छा समझते हैं। किंतु इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमानों ने तो यही निश्चय किया है कि किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सब पर दया रखना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी ही स्त्री से पुत्रोत्पत्ति करना तथा मृदुता, लज्जा और अचंचलता, ये ही प्रधान धर्म हैं और ऐसा ही स्वयंभुव मनु ने भी कहा है। राजन, आप भी प्रयत्न पूर्वक इसी धर्म का पालन करें। भूपति का यह धर्म है कि इंद्रियों को सर्वदा अपने अधीन रखे, प्रिय और अप्रिय में समान रहे। यज्ञानुष्ठान से जो बचे उसी अन्न का सेवन करे, शास्त्र के रहस्य को जाने, दुष्टों का दमन करता रहे, साधुओं की रक्षा करे, प्रजा को धर्म मार्ग पर ले जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे और अंत में पुत्र को राजलक्ष्मी सौंपकर वन में चला जाए। वहां भी वन के फल मूल आदि से निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्त्रोक्त कर्मों का ही विधि पूर्वक आचरण करे। जो राजा इस प्रकार बर्ताव करता है, वही धर्म को जानने वाला है। इस प्रकार जो धर्म का अनुसरण करते थे, सत्य, दान और तप में लगे रहते थे, दया आदि गुणों से संपन्न थे,
काम क्रोध आदि दोषों से दूर रहते थे, सर्वदा प्रजा पालन में तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मों का आचरण करते थे और गौ एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध ठानते थे, ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य और अनेकों राज ऋषियों ने भी इसी धर्म का आश्रय लिया था तथा निरंतर सावधान रहकर अपने पवित्र कर्मों का आचरण करने से स्वर्ग प्राप्त किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवस्थान मुनि का भाषण समाप्त हुआ तो अर्जुन ने अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से, जो अभी तक बहुत उदास थे, फिर कहा, राजन, आप धर्मज्ञ हैं, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही यह दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज, आप क्षात्र धर्म का विचार कीजिए। क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध में मर जाना अनेकों यज्ञों से भी बढ़कर है। तप और त्याग तो ब्राह्मणों के धर्म है। दूसरे के धन से अपना निर्वाह करना यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। आप तो सब धर्मों को जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान हैं, कर्म कुशल हैं और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं, तथा आपने क्षात्र धर्म के अनुसार शत्रुओं को परास्त करके यह निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। अतः अब मन को वश में रखकर आप यज्ञ दान आदि का अनुष्ठान कीजिए। देखिए, इंद्र कश्यप ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु अपने कर्म से वह क्षत्रिय हो गया था। उसने पाप परायण 99 जातियों का वध किया था। लोक में उसके इस कर्म को प्रशंसनीय ही माना गया है। अतः जो कुछ हो चुका है उसके लिए आप शोक न करो। वे सब वीर तो क्षात्र धर्म के अनुसार शस्त्रों से मारे जाकर परम गति को ही प्राप्त हुए हैं। महर्षि व्यास का शंख लिखित और राजा हयग्रीव के दृष्टांत देकर युधिष्ठिर को प्रजा पालन के लिए उत्साहित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के इस प्रकार समझाने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महर्षि व्यास कहने लगे, सौम्य, अर्जुन का कथन बहुत ठीक है। गृहस्थ धर्म बहुत उत्तम है और शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। धर्मज्ञ, तुम शास्त्रानुसार स्वधर्म का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए घर छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। देखो, देवता, पितृ, अतिथि और सेवक, इन सबका निर्वाह गृहस्थ के द्वारा ही होता है। अतः तुम इन सबका पालन करो। पशु पक्षी और समस्त प्राणियों का पेट भी गृहस्थों के कारण ही भरता है। इसलिए गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें वेद का पूरा ज्ञान है और तुमने तपस्या भी बहुत बड़ी की है। इसलिए अपने इस पैतृक राज्य का भार उठाने में तुम सब प्रकार समर्थ हो। राजन, तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रियों का संयम, ध्यान, एकांत सेवन, संतोष और शास्त्र ज्ञान, ये सब बातें तो ब्राह्मणों को सिद्धि देने वाली हैं। क्षत्रियों के धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो, तो भी मैं उन्हें सुनाता हूँ। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दंड देना, दबदबा रखना, प्रजा का पालन करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन और सुपात्र को दान देना, क्षत्रिय के ये सब कर्म उसे इहलोक और परलोक दोनों में ही सफलता देने वाले हैं।